हेलो लर्नर्स, आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनी सकल के लेसन 3 तारोस रिवार्ड को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच कर दें और दूसरे स्टूडेंट्स में भी इसे शेयर कर दें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। ये स्टोरी है एक थॉटफुल और लविंग सन की। थॉटफुल का मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की भावनाओं को समझता है, केयर करता है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस। वो अपने माता पिता के इच्छाओं को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करता है। एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसे एक अप्रत्याशित सहायता मिलती है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमने एक्सपेक्ट यानी कि सोचा ना हो। तारोस रिवार्ड। ए यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन ए लॉनली हिल साइड। तारो नाम का एक लकड़हारा अपने माता पिता के साथ एक एकांत में हिल साइड में रहता है, पहाड़ के किनारे। ऑल डे लॉन्ग ही चोप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। दिन भर वो जंगल में लकड़ियाँ चॉप करता था, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े करता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, हालांकि वो बहुत कठिन परिश्रम करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, लेकिन बहुत कम पैसे कमाता था। दिस मेड हिम सैड, इससे वो बहुत दुखी था। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, क्योंकि वो एक समझदार और केयर करने वाला बेटा था। एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स, और अपने बूढ़े माता पिता को वो देना चाहता था एवरीथिंग, हर चीज़ दे नीडेड, जो उनकी ज़रूरत होती थी। वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट। एक शाम जब तारो अपने माता पिता के साथ अपने झोपड़ी के एक कोने में बैठा हुआ था। ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक जोर की हवा बहना शुरू हुई। इट विसिल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट। झोपड़ी के जो क्रैक्स थे, दरारें, उसमें से वो हवा जब बह रही थी तो उसमें से विसलिंग हो रही थी, यानी कि सीटी के जैसी आवाज़ें निकल रही थी। एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, हर किसी को बहुत सर्दी लगी। सडनली तारोस फादर सेड, अचानक से तारो के पापा ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक, काश मेरे पास एक कप शेक होता। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, इससे मुझे गर्मी आती और मेरा ये जो बूढ़ा हृदय है, दिल है, वो ठीक हो जाता। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, इससे तारो पहले से भी ज़्यादा दुखी हुआ, उदास हुआ। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वो जो दिल को गर्मी पहुंचाती थी वो ड्रिंक, जिसको कि शेक कहते हैं, बहुत महंगी होती थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे बहुत सारे पैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, अपने आप से उसने पूछा। हाउ डू आई गेट ए लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं कैसे अपने बूढ़े पिताजी के लिए थोड़े से शेक पाऊँ का इंतज़ाम करूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने निर्णय किया कि वो पहले से भी ज़्यादा कठिन परिश्रम करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, अगली सुबह वो बाकी दिनों से पहले उठ गया, बिस्तर से बाहर आ गया। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ बढ़ गया। ही चोप्ड एंड कट एंड चोप्ड एंड कट, वो काटता रहा, चोपिंग करता रहा, काटता रहा, चोपिंग करता रहा। एज द सन क्लाइम्ड, सूरज ऊपर चढ़ गया। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और जल्दी वो इतना गर्म हो गया कि उसे अपना जैकेट उतारना पड़ा। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूखा हुआ था, सूख चुका था। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका चेहरा जो है पसीने से तर हो गया था, गीला हो गया था। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे पिताजी, बेचारे बूढ़े पिताजी। ही थॉट, उसने सोचा, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, वो भी इतने गर्म हो पाते जितना मैं गर्म हो गया हूँ। एंड विथ दैट
ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, और ये सोचकर वो पहले से भी ज़्यादा तेज लकड़ियाँ चॉप करने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, ये सोचकर कि एक्स्ट्रा मनी कमाऊंगा और सेक खरीदूंगा और अपने पिताजी को दूंगा, वो पियेंगे और उनके बूढ़ी हड्डियां जो हैं वो गर्म हो जाएंगी। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चोपिंग, अचानक से तारो ने चोपिंग करना बंद कर दिया। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, उसने जो आवाज़ सुनी वो क्या है, क्या था। कुड इट बी, कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, ये क्या हो सकता था, क्या बहता हुआ पानी हो सकता था। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उसे याद नहीं आया कि कभी जंगल के इस हिस्से में कोई नाला बहता है क्या। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, उसके हाथों से कुल्हाड़ी छूट गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो आवाज़ के डायरेक्शन में दौड़ पड़ा। तारो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, उसने देखा कि चट्टान के पीछे एक सुंदर सा वाटरफॉल है, छुपा हुआ है। नीलिंग एट ए प्लेस, एक जगह पर वो अपने घुटने पे बैठ गया। वेयर द वाटर वॉज फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पर पानी थोड़ा शांति से बह रहा था। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ में थोड़ा सा वो जो पानी है उसको लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों पे रखा। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था, और वॉज इट सेक, और या फिर ये सेक था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने इसे बार बार चखा। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और बार बार चखने से उसे ये पता चला कि ये तो स्वादिष्ट सेक है पानी की बजाय, ठंडे पानी की बजाय। तारो क्विकली फिल्ड द पीचर ही हैड विथ हिम, उसके पास जो पीचर था, पीचर यानी घड़ा, उसने उसे भर लिया। एंड हरिड होम, और घर की तरफ जल्दीबाजी में चल पड़ा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, वो जो बूढ़े व्यक्ति थे उसके पिता सेक पाकर बहुत खुश हुए। आफ्टर ओनली वन swallow, एक ही घूंट के बाद, ऑफ द लिक्विड, उस लिक्विड को एक घूंट पीने के बाद, ही स्टॉप्ड शिवरिंग, वो कांपना, उनका कांपना जो है बंद हो गया। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीच में वो थोड़ा डांस किए। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट, उसी आफ्टरनून, उसी दोपहर को एक नेबर उनके यहाँ कोई था, वो विजिट करने के लिए वहाँ आया था, रुका हुआ था। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द शेक, तारो के पापा ने उसे एक कप शेक ऑफर किया, वो कोई महिला है। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, उस औरत ने उसे लालच के साथ पिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े व्यक्ति को उसने धन्यवाद दिया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तब तारो ने उसे पूरी कहानी सुनाई उस जादुई वाटरफॉल की। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन ए हरी, ये उसने उन लोगों को धन्यवाद दिया और जल्दी से वहाँ से निकल पड़ी। बाई nightfall, she had spread the story throughout the whole village. रात होने तक उसने ये सारी कहानी पूरे गांव में फैला दी। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. अब उस दिन, उस रात या उस इवनिंग को, उस वुड कटर के घर के पास बहुत बड़ी सी एक जुलूस विजिटर्स की, उसके घर मिलने वालों की खड़ी हो गई। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर व्यक्ति ने उस वाटरफॉल की स्टोरी सुनी। एंड टूक ए शिप ऑफ द सेक, और एक एक शिप सबने लिया, यानी कि उस सेक को एक एक घूंट सबने पिया। इन लेस देन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी, एक घंटे के पहले ही वो घड़ा जो था जिसमें वो सेक था वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, पहले से भी जल्दी वो उठा और अपने काम के लिए निकल पड़ा। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिचर, ही
ओन्ड, उसके पास जो घड़े थे, जो बड़ा सा घड़ा था, वो उसने अपने साथ ले लिया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। उसका ये इरादा था कि वो पहले वाटरफॉल जाएगा। when he reached it, जब वो वहाँ पहुँचा, he found to his great surprise, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब देखा, all his neighbors there, सारे अपने पड़ोसियों को वहाँ देखा। they were carrying pitchers, jars, buckets, सब जो है अपने साथ घड़े और उनके घर में जो जार थे और जो बाल्टियाँ थी, बकेट्स, वो सब लेके आए हुए थे। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सिक, जो कुछ भी उनको मिला घर में बर्तन, वो सब उठा के ले आए। देन वन विलेजर नील्ड एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। तभी एक जो उनका गांव वाला था, वो एक आदमी घुटने पे बैठा, झुका और अपना मुंह जो है वो वाटरफॉल में लगाकर पीने लगा। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, वो बार बार पीता। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और फिर गुस्से से उसने चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, पानी है और कुछ नहीं, सिर्फ पानी है। अदर्स आल्सो ट्राइड, दूसरे लोगों ने भी ट्राई किया, चखा, बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन वहाँ कोई सेक नहीं था, सिर्फ ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें धोखा दिया गया है, हमारे साथ चालाकी हुई है। शाउटेड द विलेजर्स, गांव वालों ने चिल्लाना शुरू किया। वेयर इज़ तारो, तारो कहाँ है? लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, आओ उसे इसी वाटरफॉल में डुबा डालते हैं। बट तारो हैड बीन वाइस इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, लेकिन तारो बुद्धिमान था, वो अपने आप को वहाँ से खिसक के एक चट्टान के पीछे छुप गया। When he saw how things were going, जब उसने देखा कि कैसे ये सब चीज़ चल रहा है, he was nowhere to be found, उसे वो लोग नहीं पा सके, वो कहीं नहीं दिखा। Muttering their anger, वो गुस्से से बड़बड़ा रहे थे, बड़बड़ाते हुए, and disappointed, और निराशा में, the villagers left the place one by one, गांव वाले उस जगह को एक एक करके छोड़ गए, यानी कि वहाँ से वो चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो अपने छुपने वाले स्थान से बाहर निकला। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच है, क्या ये सच था? ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ। वॉज द सेक इज ड्रीम, क्या सेक जो था वो एक सपना था? वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, एक बार फिर उसने अपने हाथ में थोड़ा सा वो लिक्विड लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों पे रखा। इट वॉज द सेम फाइन शेक, ये तो वही शानदार शेक था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस शेक, उस थॉटफुल पुत्र के लिए, यानी कि उस समझदार बेटे के लिए, केयर करने वाले बेटे के लिए वाटरफॉल जो था उसको स्वादिष्ट शेक देता था। टू एवरीवन एल्स, और बाकियों के लिए, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और बाकियों के लिए सिर्फ ठंडा पानी। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पायर ऑफ जापान, जापान के एम्पायर राजा के पास ये खबर पहुंची तारो की और मैजिक वाटरफॉल की। ही सेंड फॉर द यंग वुड कटर, वो यंग वुड कटर से मिलने के लिए खबर भिजवाया। एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, और उसे 20 गोल्ड के टुकड़े जो हैं, सोने के टुकड़े, सिक्के इनाम में दिए। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, क्योंकि वो बहुत अच्छा था और दयालु था। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, फिर उसने अपने शहर के एक सुंदर फाउंटेन का, यानी कि झरने का, फव्वारे का नाम तारो के नाम पे रख दिया। दिस सेड द एम्पायर was to encourage all children to honor and obey their parents, ये कहा जाता है कि वो इसलिए किए कि वो लोगों को एनकरेज कर सकें, बच्चों को अपने माता पिता को सम्मान करने के लिए और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए। स्टोरी यहीं समाप्त हो जाती है।
आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय। जय सिया राम।